हेलो एवरीवन। कल आप लोगों को हमने कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन कराए थे। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब आज का फर्स्ट क्वेश्चन का ये, वैसे 10 हो चुके, 11वां क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। गद्यांश को हमने कहा पढ़ते समय उसकी इमेज बनाने का आप प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। कह रहा है सृजनशील समाज की अवधारणा किसी समाज के विकास के उस चरण को निर्दिष्ट करती है जिसमें बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय हो उठते हैं। यह उस समय सार्वत्रिक सुस्पष्ट होता है जिस समय उत्पीड़ित सामाजिक समूह राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। विकासशील देशों में किसानों और जनजातियों का उमड़ कर उठना, क्षेत्रीय स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और नारी आंदोलन समकालीन समय में सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण हैं। इन सामाजिक आंदोलनों के रूप और उनकी तीव्रता अलग अलग देशों में और किसी एक देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु समाज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतरण लाने के लिए इन आंदोलनों की उपस्थिति मात्र देश में सृजनशील समाज के आविर्भाव को इंगित करती है। आइए हम देखते हैं फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इस कॉम्प्रिहेंशन पे। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है, सृजनशील समाज से लेखक का क्या निहितार्थ है। नंबर 1, एक समाज जहाँ विविध कला रूप और साहित्यिक लेखन प्रोत्साहन पाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ सही है, वो तो गद्यांश में कहा गया था। अगला है, एक समाज जहाँ सामाजिक असमानताएं मानक की तरह स्वीकृत हैं। ये भी सही है। अगला है, एक समाज जहाँ विशाल जनसंख्या में अंतर विरोध मान लिए जाते हैं। ये भी सही है। एक समाज जहाँ शोभित और उत्पीड़ित समूहों में अपने मानवाधिकारों एवं उत्थान की चेतना विकसित होती है। ऐसा कॉम्प्रिहेंशन में कहीं नहीं कहा गया, इसके मतलब फोर्थ ऑप्शन गलत है। अगर हम एलिमिनेट करना, जिसमें फोर्थ दिख जाए उसको कैंसिल कर दीजिए। 4 इसमें दिख गया, इसमें दिख गया, इसमें दिख गया, तो इसके मतलब 3 ऑप्शन कैंसिल हुए, तो हमारा बचा हुआ स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ना गलत है। एक मिनट रुकना भी है, फिर से पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन तरस। एक समान जहां विविध कलारूप और साहित्यिक लेखन प्रोत्साहन पाने का प्रयत्न करते हैं, नहीं ऐसा गद्यांश में कहीं नहीं कहा गया है। इसके मतलब ये क्या है, गलत है। जिसमें एक दिख जाए उसको क्या करिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये इसमें एक दिखा है, इसके मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। आइए सेकेंड देखते हैं क्या कहता है। एक समान जहाँ सामाजिक असमानताएं मानक की तरह स्वीकृत हैं, ये भी नहीं कहा गया है। तो इसका मतलब जिसमें 2 दिख जाए उसको भी एलिमिनेट कर दीजिए, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन मेरे पास 2 तो जा चुके हैं, क्षमा चाहेंगे क्योंकि आपका हमने समय बर्बाद किया इसके लिए, क्योंकि पहले हम गलत ध्यान नहीं दिया था, पढ़ गए थे, ठीक है। थर्ड है, एक समान जहाँ विशाल जनसंख्या में अंतर विरोध
विरोध मान लिए जाते हैं। हाँ, ये तो कहा गया है गद्यांश में। इसके मतलब जिसमें 3 ना हो वो भी ऑप्शन चला जाएगा। इसके मतलब बी ऑप्शन भी, क्योंकि इसमें 3 नहीं है, 3 तो हमारा सही है। इसके मतलब सी ऑप्शन सही है। हमें ये नहीं पता चौथा सही होगा या नहीं होगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। एक समाज जहाँ शोषित और उत्पीड़ित समूहों में अपने मानवाधिकारों एवं उत्थान की चेतना विकसित हुई। अगर आप नहीं भी इसको अप्रूव कर पा रहे हैं सही है गलत, तो भी आपका आंसर निकल आया है। आते हैं 12 क्वेश्चन क्या कहता है। परिच्छेद के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्तियां कौन कौन सही हैं। एक, आक्रामकता और दाहक होना, ऐसा कहीं नहीं गद्यांश में कहा गया आक्रामक हो या ना हो। बाह्य बलों के द्वारा उकसाया जाना, ऐसा भी नहीं कहा गया। जिसमें 1 और 2 दिख जाए उनको क्या करिए, कैंसिल करिए। इसमें 1 दिखा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसमें 2 दिखा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। बचा हुआ ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। हमें ये नहीं पता 4th ऑप्शन ये 2 सही है या नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तलाश, हाँ सही है। समाज के अवमानित वर्गों को विशेषाधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करने का आग्रह, ठीक है। क्योंकि हमने 2 ऑप्शन रॉन्ग प्रूव कर दिए, तो उसकी सहायता हमने ऑप्शन की सहायता से ऑप्शन को जब एलिमिनेट किया तो देखो आंसर हमारा सी निकल रहा था, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तथा परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सृजनशील समाज बनाने के लिए विविध प्रकार के सामाजिक आंदोलनों का होना अनिवार्य है। हाँ, ऐसा परिच्छेद में कहा गया था। इसका मतलब जिसमें 1 ना उसको एलिमिनेट कर दिए। कह रहा है ये तो 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए, बचे ए और सी। अगर 2 सही निकाल आता है तो सी हो जाएगा, अगर 2 गलत हो जाता तो ए हो जाएगा। देख लेते हैं। सृजनशील समाज बनाने के लिए संभाव्य अंतर विरोधों और संघर्षों का होना आवश्यक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। और देख लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है, निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, दौड़ में केवल छात्र ही भाग लेते हैं। ये तो क्वेश्चन फंसा दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, दौड़ में भाग लेने वालों में कुछ बालिकाएं हैं। हाँ, हो सकता है। दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिका प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। अब कह रहा है, उपरोक्त कथनों से निम्नलिखित कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन निकाल सकते हैं। दौड़ के सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है, ऐसा कहीं नहीं कहा है। उसमें केवल छात्र लेते हैं। दौड़ में भाग लेने वाली कुछ बालिकाएं हैं। दौड़ में भाग लेने वाले सभी बालिका प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है, ये तो हमारा गलत है। सभी छात्रों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है, ये भी नहीं। दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र हैं। आपको पता दौड़ कौन रहा है, छात्र दौड़ रहे हैं। इसके मतलब ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट कॉन्फ्रिगेशन पढ़ते हैं, फिर आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। जब कोई देश विदेशी प्रभुत्व के अधीन होता है तब वह किसी विलुप्त युग के सपनों में वर्तमान से पलायन ढूंढता है। अगर कहता है जब कोई देश क्या होता है, किसी दूसरे देश के अधीन हो जाता है, तब वह किसी विलुप्त युग के जो सपने में जो वर्तमान से पलायन को क्या करता है, ढूंढने का प्रयत्न करता है और अपने बीते महान कल की कल्पनाओं से सद्भावना पाता है। यह एक मूर्खतापूर्ण और खतरनाक विनोद है जिसमें हम में से अनेक, क्या लिखा होगा,
मग्न होगा शायद, मग्न रहते हैं। हम भारतीयों का यह आचरण भी उतना ही प्रश्नास्पद है कि हम अब भी यह सोचते हैं कि हम क्या हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से महान, जबकि हम अन्य विषयों में विश्व में नीचे आ चुके हैं। आध्यात्मिक तक या अन्य कोई महान स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में यह भुखमरी और दुख के जैसे जैसे विकसित होकर कोई व्यक्ति परिपक्व होता है, वैसे वैसे वह बाहरी वस्तुपरक दुनिया में ना तो पूर्णता तल्लीन रहता है, ना ही उससे संतुष्ट होता है। वह कुछ आंतरिक अर्थ भी ढूंढना चाहता है, कुछ मनोवैज्ञानिक और भौतिक संतोष भी तलाशना चाहता है। यही स्थिति जनों और सभ्यताओं को भी होती है। जैसे जैसे परिपक्व और विकसित होकर वैक्स होते हैं, प्रत्येक सभ्यता और प्रत्येक जन ब्रह्म जीवन और आंतरिक जीवन की इन समांतर धाराओं को प्रदर्शित करते हैं। जब ये धाराएं आपस में मिल जाती हैं या एक दूसरे के सन्निकट रहती हैं, तब संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। जब ये भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तथा मन और आत्मनियंत्रण देने वाली संगत उत्पन्न हो जाती है। देखिए वॉइस में कुछ इशू है, बार बार वॉइस में डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, माइक को चार्ज करना है, इसलिए वॉइस कट रही होगी।
देखिए वॉइस कट रही है तो इतने रखते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। तो हमने देखे हैं अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है।